तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की मॉन्स्टर से भरी मूवीज के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आपको खतरनाक क्रिएचर और मॉन्स्टर्स के सीन देखने को मिलेंगे और ये सारी मूवीज आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इन मूवीज को नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लेना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 2015 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी मूवी हाउल। इस मूवी में हमें एक ट्रेन के सफर को दिखाया जाता है जो कि स्टेशन से शुरू होने के बाद एक जंगल में जाकर अचानक खराब हो जाती है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब उस जंगल में कुछ ऐसे क्रिएचर होते हैं जो कि इंसानों और वुल्फ का कॉम्बिनेशन होता है और उस ट्रेन में मौजूद सारे लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। तो आगे इस मूवी में क्या होता है और क्या कोई इंसान इस खतरनाक क्रिएचर से बच पाता है कि नहीं, इसके लिए आपको ये हॉरर मूवी को जरूर देखना चाहिए। तो बात करें हमारी अगली मूवी की, जो कि साल 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है प्रोजेक्ट वुल्फ हंटिंग। इस मूवी में हमें कुछ मुजरिमों को दिखाया जाता है जिन्होंने बहुत खतरनाक जुर्म किए होते हैं और फिर देश छोड़कर भाग गए होते हैं, लेकिन साउथ कोरिया के पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया होता है और वापस साउथ कोरिया ले जाने वाले होते हैं। वहाँ की पुलिस इन्हें एक कार्गो शिप से साउथ कोरिया ले जा रही होती है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब शिप में एक ऐसा क्रिमिनल भी होता है जो कि इंसान की तरह दिखता है लेकिन इंसानों से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक भी होता है, और वो चीज कार्गो शिप में मौजूद सारे इंसान को बहुत ही बेरहमी से मारता है। तो आगे इस मूवी में क्या होता है और वो क्रिएचर शिप में कहां से आया होता है, ये आप मूवी देखकर जानो। तो हमारी लिस्ट के 8वें नंबर पे आती है साल 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर मूवी द लेयर। इस मूवी में हमें एक फीमेल सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम सिनक्लेयर होता है, जो कि अफगानिस्तान के ऊपर से एक जेट उड़ा रही होती है। लेकिन अफगानिस्तान के एक संगठन ने उस पर हमला कर देते हैं और उसके जेट को गिरा देते हैं और वो लोग उस फीमेल सोल्जर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे कि सिनक्लेयर अपनी जान बचाने के लिए एक बंकर में चली जाती है जहाँ बहुत सारे क्रिएचर होते हैं जो कि बेहोश होते हैं। लेकिन उस अफगानिस्तान के आतंकवादियों के कारण सारे क्रिएचर आजाद हो जाते हैं जो कि काफी खतरनाक होते हैं और फिर ये क्रिएचर बाहर आकर आर्मी के कैंप पर हमला कर देते हैं। इसके लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो हमारी लिस्ट के 7वें नंबर पे आती है साल 2014 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन वॉर मूवी मॉन्स्टर डार्क कॉन्टिनेंट। इस मूवी में हमें बहुत सारे क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि कहीं से पृथ्वी पे आ जाते हैं और अर्थ पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। ये मॉन्स्टर सबसे पहले इराक पर हमला करते हैं, तब इन मॉन्स्टर को रोकने के लिए यूएस अपनी आर्मी भेजता है। तो आगे ये आर्मी किस तरह से इन मॉन्स्टर का सामना करती है ये आपको मूवी देखकर जानना चाहिए। तो हमारी अगली मूवी आती है साल 2016 में रिलीज हुई फैंटेसी ड्रामा मूवी अ मॉन्स्टर कॉल। तो इस मूवी में हमें एक कॉर्नर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि हमेशा किसी बात से परेशान होता है। लेकिन एक रात कॉर्नर के पास एक विशाल मॉन्स्टर आता है जो कि कॉर्नर को 3 सच्ची कहानी सुनाने आया था और कॉर्नर से भी उसकी जिंदगी की एक सच्ची कहानी सुनने के लिए आया था। तो आगे इस मूवी में ये कौन कौन सी कहानियां होती है और वो विशाल मॉन्स्टर कहां से आता है ये जानने के लिए आपको एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो हमारी लिस्ट के 5वें नंबर पे मूवी आती है साल 2014 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी एज ऑफ टुमारो। तो इस मूवी में हमें कुछ एलियन क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि कहीं से पृथ्वी पे आ जाते हैं और इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। इसी बीच हमें एक एज नाम के इंसान को दिखाया जाता है जिसे लड़ाई के दौरान एक ऐसी शक्ति मिल जाती है जिससे कि वो टाइम को रिवर्स कर सकता है। तो ये एक टाइम ट्रेवल मूवी है जिसमें कि काफी सारे क्रिएचर होते हैं। तो किस तरह से केज इन क्रिएचर का सामना करता है आपको ये मूवी देखकर जानना चाहिए। तो हमारी लिस्ट के 4th नंबर मूवी होती है साल 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी जैक द जायंट स्लेयर। तो इस मूवी में हमें एक जैक नाम के बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास एक तरह की जादुई बीज होता है एंड एक गलती के कारण उस बीज से एक विशाल पेड़ जमीन से निकल आता है जिससे कि वो पेड़ इंसानों और दानवों की दुनिया के बीच का एक रास्ता बन जाता है, जिससे कि सारे दानव इस दुनिया में आकर सारे इंसान को खत्म कर रहे होते हैं। तो आगे इस मूवी में किस तरह से जैक इन दानवों को रोकता है आपको मूवी देखकर जानना चाहिए।
तो हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर मूवी आती है साल 2013 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी आफ्टर अर्थ। तो इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि अर्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाने की वजह से सारे लोग अर्थ को छोड़कर किसी नए प्लैनेट में शिफ्ट हो जाते हैं। मूवी में हमें साइफर नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा होता है और अचानक उसकी शिप में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो अर्थ पर क्रैश हो जाता है। लेकिन अब अर्थ बहुत सारे क्रिएचर से भरी रहती है, जहाँ पर एक क्रिएचर ऐसा भी होता है जो कि इंसानों के अंदर का डर को महसूस करती है। तो आगे ये लोग किस तरह से इन क्रिएचर का सामना करते हैं, इसके लिए आपको एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर पे जो मूवी आती है उसके अभी तक 2 पार्ट रिलीज हुए हैं, अ क्विट प्लेस पार्ट 1 एंड अ क्विट प्लेस पार्ट 2। तो इन दोनों ही मूवीज़ में आवाज़ का बहुत कम यूज़ किया गया है, जहां हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर कुछ ऐसे क्रिएचर आ जाते हैं जिन्हें दिखाई तो नहीं देता लेकिन हल्की सी भी आवाज़ को वो सुन सकते हैं एंड ये क्रिएचर्स इंसानों की आधी आबादी को ख़त्म कर चुके होते हैं। इसी बीच हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि इन क्रिएचर्स से छुपकर किसी तरह से सर्वाइव कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें पता चल जाता है कि अब वो यहाँ नहीं रह सकते और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो आगे किस तरह से ये लोग इन क्रिएचर्स का सामना करते हैं ये जानने के लिए आपको एक बार ये मूवी को जरूर देखनी चाहिए। तो हमारी लिस्ट के पहले नंबर पे आती है एक वेब सीरीज जो कि साल 2020 में रिलीज हुई एक फैंटेसी ड्रामा कोरियन वेब सीरीज है स्वीट होम। तो ये वेब सीरीज आपको परफेक्ट जॉम्बीज और क्रिएचर्स का एक्सपीरियंस कराएगी। इसके अभी तक फर्स्ट सीजन ही रिलीज हुई है। 10 एपिसोड के साथ ये वेब सीरीज आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। इस सीरीज में आपको तरह तरह के क्रिएचर देखने को मिलेंगे। ये सीरीज भी काफी पॉपुलर कोरियन वेब सीरीज है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपने ये वेब सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो आप एक मास्टरपीस वेब सीरीज को मिस कर रहे हैं।